Good morning, all of you. आवाज येतो सगळ्यांना? Okay. If I will share you the screen. What all points we have covered in the last lecture? Just tell me in short. कौन कौन से points हमने cover किए? बताओ चलो कौन कौन से points cover up किए थे? I have shown you different types of layers. ठीक है, different types of layers आप लोग कैसे बना सकते हो? Different objects, what all objects you can do, or what all objects are present in the scene. ठीक है, ready-made objects कौन कौन से हैं scene के अंदर, which you can start as a new sculpture. ठीक है, वेलकम विंडो आप लोग कहाँ से ओपन कर सकते हो? अगर यहाँ से क्लोज किया, if you click on the new scene, you can open this welcome window again. ठीक है, यहाँ से आप लोग कोई भी बेसिक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके उसके ऊपर स्कल्पटिंग स्टार्ट कर सकते हो. नाउ आई विल जस्ट सिलेक्ट दिस स्फीयर. ठीक है, आपको स्फीयर सिलेक्ट करके दिखाया था मैंने, और आपको एक फेस भी सिलेक्ट करके दिखाया था. ऑब्जेक्ट लिस्ट, डिलीट दिस. ठीक है, डिलीट दिस. आई विल टेक द फेस मॉडल. न्यू सीन, फेस मॉडल. शॉर्टकट्स, अल्ट प्लस लेफ्ट माउस बटन, रोटेट. ठीक है, अल्ट प्लस राइट माउस बटन, जूम इन जूम आउट, एंड स्मूथ जूम इन एंड जूम आउट. ठीक है, और स्क्रॉल से थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप से जूम इन जूम आउट होगा स्क्रॉल से. राइट क्लिक करोगे तो स्मूथली होगा एकदम जूम. ठीक है, एंड अल्ट प्लस मिडिल माउस बटन, पैन. ठीक है, अल्ट प्लस मिडिल माउस बटन इज कॉल्ड पैन. योर शॉर्टकट शुड बी वेरी हैंडी. आपके शॉर्टकट्स है, आपको इतना प्रैक्टिस होना चाहिए कि वो एकदम हैंडी रहने चाहिए, so that you can change or edit any of the object in fast way. ये एकदम फास्ट आप लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर कोई भी चेंजेस उसमें करना है तो वो कर सकते हो. ठीक है, राइट हैंड साइड वी हैव द ऑब्जेक्ट लिस्ट. फ्रॉम दिस यू कैन स्विच टू पर्सपेक्टिव. टॉप पे जाना है तो राइट क्लिक करके लुक थ्रू. ठीक है, तो इसके अंदर भी वैसे ही है. आप लोग कोई भी अगर अदर व्यूज के अंदर जाओगे तो वहां पे आपको इसका रोटेशन वगैरह नहीं होगा. ठीक है, टॉप व्यू है तो सिर्फ आप लोग जूम इन जूम आउट कर सकते हो. साइड व्यू, जूम इन जूम आउट कर सकते हो. फ्रंट, डायरेक्शनल लाइट. ठीक है, डिफॉल्ट मटेरियल, बेसिक है.
तो पर्सपेक्टिव स्विच करता हूँ। बेसिक। ठीक है, रोटेट लेयर्स, टाइप्स ऑफ लेयर्स यू कैन क्रिएट दिस लेयर्स। पहला लेयर क्रिएट किया है बेसिक हेड फेस। पॉलीगोनल मेश, ओके गुड। ठीक है, मेश आप लोग कैसे इंक्रीज कर सकते हो कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर। अभी देखो यहाँ पे नॉर्मल मेश है। फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ऐड अ लेवल। ठीक है, लेवल ऐड करने का शॉर्टकट क्या है? हाउ यू कैन इंक्रीज द, हाउ यू कैन ऐड द लेवल फर्स्ट। ठीक है, पहले आपको लेवल ऐड करना है, उसके बाद में आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। शिफ्ट डी, गुड। शिफ्ट डी इज टू ऐड द लेवल। प्लीज पे अटेंशन व्हाट आई एम आस्किंग और व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आई एम आस्किंग। आप लोग ऐसे ही करते हो फिर बाद में से एग्जाम में कि सर वो गलती से हो गया, या फिर मैंने ठीक से पढ़ा नहीं था, कारण मी लक्ष दिलं नाही, एवढं काय एकदम थोडस असं मीनिंग, जो आपका मीनिंग रहता है वर्ड्स का, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दोज वर्ड्स। ठीक है, तो उसके अंदर जो है what I am asking, please pay attention to those words. I have asked you that how you can add the level। ठीक है, आप लोग लेवल ऐड कैसे कर सकते हो? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एडिंग एंड इंक्रीजिंग द लेवल। पॉलीगोनल मेश इंक्रीज यू कैन डू यूजिंग द शिफ्ट डी ऑप्शन। ठीक है, आपको पहले शिफ्ट डी प्रेस करना है सो दैट यू कैन ऐड अ न्यू लेवल। ठीक है, अभी पहले तो वो जीरो के ऊपर था। नाउ आई हैव एडेड वन लेयर, फिर वन लेवल एट 8000 पॉलीगोनल मेश। ठीक है, अभी इसके पॉलीगॉन मेश इंक्रीज हो गए हैं लेवल वन के ऊपर। ठीक है, नाउ आई कैन डिक्रीज इट यूजिंग द पेज डाउन एंड इंक्रीज इट यूजिंग द पेज अप। ठीक है, टू इंक्रीज द लेवल इज पेज अप, टू डिक्रीज द लेवल इज पेज डाउन, टू ऐड द लेवल इज शिफ्ट डी, और इंक्रीज द लेवल इज शिफ्ट डी। ठीक है, लेवल आपको एक असाइन करना है, उसी लेवल तक जाके वो पेज अप आप लोग कर सकते हो, या फिर उसी लेवल तक आप लोग ऐड कर सकते हो और उसके नीचे डिक्रीज कर सकते हो। ठीक है, उससे ज्यादा आगे नहीं जा सकते। तो व्हाट आई विल डू, कौन से लेवल तक मैंने रखा था लास्ट लेक्चर के अंदर, और कौन से लेवल तक आपको भी रखना है? व्हाट वाज द लेवल विच आई हैव असाइंड? कितने लेवल तक रखा था मैंने? गुड, फोर। एक जण होतं का लास्ट लेक्चरला, किंवा दोघच जण होते का लास्ट लेक्चरला, बाकी सगळे झोपले होते का? हे असे लेक्चर अटेंड करून काय उपयोग नाही आहे। टाइम ही वेस्ट होत आहे, तुमचे इंटरनेट पॅक एवढे वेस्ट होत आहे, आणि आउटपुट काहीच निघत नाहीये। ठीक आहे, I have set the highest level to level 4, shift D, level 2, 3 and 4। ठीक है, now this is my highest level, I can reduce it, but and I cannot increase
above level 4. ठीक है, I cannot increase this above level 4. I can decrease it, I cannot increase it above level 4. Again, to increase it to level 5, you need to click Shift T. Okay, but I will not click it. I want this level to be the highest. Okay, see how much mesh is added to this. 5,12,000 polygons. Okay, 1,28,000 polygons on level 3. Okay, so these are the shortcuts of adding the mesh. ठीक है, और एक कौन सा था वायर फ्रेम का शॉर्टकट क्या है? W. Good. W is the shortcut for on and off the mode of wireframe. ठीक है, वायरफ्रेम मोड ऑन एंड ऑफ कैसे कर सकते हो आप लोग? बाय प्रेसिंग W. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स है जो आपको याद रखने हैं। कीबोर्ड शॉर्टकट भी सारे याद रखने हैं आपको। ठीक है, नाउ व्हाट वी विल डू, right click, delete the object, we'll take the object, just a second. I have also shown you the viewport filters. ठीक है, लास्ट लेक्चर में आपको viewport filters भी दिखाए थे मैंने। Tone mapper to increase the tone, depth of field, cavity ambient occlusion. See, shadows and depth can be obtained using the ambient occlusion. Screen distance, normal maps, and non-photorealistic objects. ठीक है, just for the outlines. ठीक है, तो now और एक आपको एक इंपॉर्टेंट शॉर्टकट दिखाता हूँ। ठीक है, अभी ये सारे जो विंडोज है, ठीक है, ये सारे मेनूज, दिस इज द मेनू बार, these are the views, different types of views, layers, object list, viewport filters, stamps, stencils, follow-ups, sculpt tools, paint tools, curve tools, pose tools, selection and move tools। ठीक है, ये सारे जो प्रॉपर्टीज है, ये सारे जो टूल्स है, it can be obtained from a single click, that is space bar, long press space bar। ठीक है, स्पेस बार प्रेस करोगे तो यू विल गेट दीज आर द लाइटिंग प्रीसेट्स। ठीक है, सबसे ऊपर आपको मिलेंगे लाइटिंग प्रीसेट जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट यू विल गेट स्कल्प टूल्स, दीज आर द स्कल्प टूल्स व्हिच आर प्रेजेंट ओवर हियर। ठीक है, राइट क्लिक करना है उसके ऊपर, लॉन्ग प्रेस स्पेस बार, देन राइट क्लिक ऑन द सर्कल, जो ऑप्शन चाहिए आपको वो ऑप्शन पे आप लोग राइट क्लिक करो, यू कैन गेट दैट, गेट दोज टूल्स। ठीक है, लाइटनिंग प्रीसेट, sculpt tools, select and move tools, materials, pose tools, and these are the sculpt tools। ठीक है, these are the paint tools। ये ब्रश जो दिख रहा है आपको, ये पेंट टूल्स है और ये स्कल्प टूल्स है। ठीक है, सेटिंग्स, what type of settings you want। ठीक है, ब्रश साइजेस, ब्रश स्ट्रेंथ। ठीक है, ये स्ट्रेंथ है और ये साइज है। ठीक है, ब्रश का जो साइज है और स्ट्रेंथ है वो भी दिखाता हूँ आपको क्या रहता है। ठीक है, so all of these options can be obtained using long pressing the space bar। ठीक है, जैसे माया के अंदर शॉर्टकट था, सेम ऐसे ही इसके अंदर भी सेम वैसे ही है। you can open all of the menus using this shortcut। ठीक है,
ये कभी आप लोग यूज कर सकते हो जब भी आपको सॉफ्टवेयर के रिलेटेड पूरा जानकारी हो जाएगी, ठीक है। If you are well known about all of the tools and all of the functions used in the software, ठीक है। Different types of brushes, ठीक है। Now I have selected a sculpt tool, ठीक है, this is sculpt tool। अब ये जो आपको स्पीयर दिख रहा है, सॉरी सर्कल दिख रहा है, इसके बीच में एक पॉइंट है, ठीक है। इसके बीच में जो है एक पॉइंट है। You can increase and decrease the influence by pressing B plus left mouse button. Increase and decrease the brush size by pressing B plus left mouse button, ठीक है। और ब्रश साइज कैसे आप लोग डिफाइन करोगे? उसका जो एरिया रहेगा, जितने एरिया के अंदर आपको स्कल्पटिंग करना है, मतलब वो सिलेक्टेड ब्रश का इफेक्ट कितने एरिया के ऊपर होना चाहिए, वो एरिया विल बी डिसाइडेड बाय द ब्रश साइज, ठीक है। वो उतना एरिया के ऊपर वो ब्रश साइज का वर्क होगा। एंड ब्रश स्ट्रेंथ, ठीक है, शॉर्टकट इज एम। ये जो लाइन दिख रही है आपको बीच में की एक लाइन, ठीक है, एम प्लस लेफ्ट माउस बटन टू इंक्रीज एंड डिक्रीज द ब्रश स्ट्रेंथ। ये सेम टूल हमने कहाँ पे देखा था? माया के अंदर कब यूज किया था हमने ये ब्रश साइज और इंक्रीज एंड डिक्रीज कब किया था हमने? याद है क्या किसी को? ये सेम फंक्शन हम लोग किसके लिए यूज करते हैं माया के अंदर? याद नहीं, भूल गए सब लोग? कहीं पर तो लिख कर लगा रहेगा। वेट अप्लाई। वेट अप्लाई कहाँ पे वेट अप्लाई करना है? स्किनिंग, गुड, ठीक है। वेट अप्लाई करना है स्किनिंग के ऊपर, वाइल क्रिएटिंग और वाइल प्रोसेसिंग द स्किनिंग प्रोसेस, ठीक है। और स्किनिंग फंक्शन, जब हम लोग स्किनिंग फंक्शन को प्रोसेस करते हैं तो उसके लिए वी नीड अ ब्रश साइज एंड अ ब्रश स्ट्रेंथ, ठीक है। मतलब जब हम लोग पेंट करते, इन्फ्लुएंस पेंट करते हैं हम लोग, इन्फ्लुएंस मतलब कितना इन्फ्लुएंस होना चाहिए उतने बोन का स्किन के ऊपर, मतलब वो बोन मूव करने के बाद कितना पार्ट आपका स्किन का मूव होना चाहिए, दैट विल बी डिसाइडेड बाय दिस ब्रश साइज एंड ब्रश स्ट्रेंथ, ठीक है। बी इज फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग द ब्रश साइज, एम प्लस लेफ्ट माउस बटन इंक्रीज एंड डिक्रीज द ब्रश स्ट्रेंथ, ठीक है। सेम यू कैन डू इट फ्रॉम योर ऑल्सो, प्रॉपर्टीज के अंदर भी है, ठीक है। जस्ट अगर आप लोग शॉर्टकट यूज करोगे तो आपको काम फास्ट होगा, ठीक है। जो बेसिक शॉर्टकट्स है कम से कम वो तो भी आपको याद रखना है, बाकी की याद नहीं रहते तो भी चलेगा, लेकिन जस्ट बेसिक शॉर्टकट्स जो है जो रेगुलरली यूज होते हैं, जस्ट रिमेम्बर ऑल ऑफ द शॉर्टकट्स, ठीक है। नाउ दिस इज द ब्रश साइज एंड ब्रश स्ट्रेंथ। अभी आपको मैं क्रिएट करके दिखाता हूँ। छोटा ब्रश लेते हैं हम लोग, स्ट्रेंथ भी कम रखते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज द स्कल्प टूल, ठीक है, इतना डिफरेंस है। आई विल इंक्रीज द ब्रश स्ट्रेंथ a little bit, again I will increase the brush strength a little bit,
और इंक्रीज करूंगा उतना ज्यादा उसका इंफ्लुएंस बढ़ेगा। ठीक है, गॉट इट। मिनिमम स्ट्रेंथ, उससे थोड़ा सा बड़ा करोगे तो इतना स्ट्रेंथ आएगा, उससे और बड़ा करोगे तो इतना स्ट्रेंथ आएगा, एंड दिस विल बी द मैक्सिमम स्ट्रेंथ। ठीक है, इससे भी ज्यादा इंक्रीज होता है लेकिन नो नीड ऑफ इंक्रीजिंग दैट मच। ठीक है, इतने इसके ऊपर काम हो जाएगा आपका। दिस इज द डिफरेंस फॉर इंक्रीजिंग द ब्रश स्ट्रेंथ। दिस टाइप ऑफ स्कल्पटिंग यू विल बी हैविंग बाय स्विचिंग द ब्रश स्ट्रेंथ। ठीक है, ब्रश स्ट्रेंथ के ऊपर अगर आपको काम करना है या फिर ऐसे टाइप के स्कल्प्ट के ऊपर काम करना है तो यू नीड टू वर्क ऑन द ब्रश स्ट्रेंथ। ठीक है, नाउ विल सी द ब्रश साइज। ठीक है, आई विल इंक्रीज द ब्रश साइज। साइज बड़ा है अभी, स्ट्रेंथ कम करता है उसका। ठीक है, सी स्ट्रेंथ मतलब ये जो ब्रश है पूरा ऐसे जो सर्कल जितना दिख रहा है आपको, वो उतने एरिया के ऊपर वर्क होगा वो ब्रश का। ठीक है, एंड स्ट्रेंथ वॉट एवर यू डिसाइड विल वर्क ऑन दैट वैल्यू। ठीक है, सो दिस इज अ स्कल्प टूल, स्कल्पटिंग टूल्स। रिड्यूस द ब्रश साइज, स्ट्रेंथ। ठीक है, ऐसे वर्क हो रहा है। अगर इसी को अगर आप कंट्रोल प्रेस करके ड्रैग करोगे तो इट विल क्रिएट एन अपोजिट इफेक्ट। ठीक है, जहां पे ये एलिवेशन क्रिएट हो रहा है यहाँ पे वो एकदम ऐसे डेप्थ क्रिएट होगा। ठीक है, कंट्रोल प्रेस करोगे तो कोई भी ब्रश, यहाँ पे कोई भी ब्रश के ऊपर कंट्रोल प्रेस करोगे तो अपोजिट वे में तो वर्क होगा वो। ठीक है, इट विल वर्क इन द अपोजिट वे। ठीक है, कंट्रोल इज टू वर्क फॉर अपोजिट वे एंड शिफ्ट इज फॉर स्मूथिंग। ठीक है, आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज राइट डाउन द शॉर्टकट्स। ठीक है, मतलब मुझे रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है आप लोगों को शॉर्टकट लिखने के लिए। बहुत सारे लोग तो ऐसे ही कुछ लिखते भी नहीं है, दे डू नॉट मेक द नोट्स, दे आर जस्ट डिपेंडेंट अपॉन द नोट्स विच वी प्रोवाइड। सब पूरा लेक्चर खत्म होने के बाद या फिर सेशन खत्म होने के बाद, सब्जेक्ट खत्म होने के बाद, सेमेस्टर खत्म होने के बाद जो नोट्स प्रोवाइड करते हैं फिर वही उस पे से पढ़ के वो लोग एग्जाम्स देते हैं। ठीक है, सो डोंट डू दैट। दिस इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। जैसे आप लोग स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपके डाउट्स वगैरह सब क्लियर होते जाएंगे, तो फिर बाद में आप लोग बोलेगे अरे ये सर वर्क कैसे हो रहा है, या फिर ये शॉर्टकट्स यूज करने के बाद कुछ कुछ ब्रश यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी अगर कुछ डाउट आता है तो वी कैन सॉल्व इट, उसके बाद में अगर कुछ डाउट रहेगा सो वो वाला फिर आपको पता नहीं चलेगा कैसे किस वजह से वो वैसे वर्क हो रहा है। ठीक है, everything I will explain you, but it should work on time. ठीक है, you have to practice it on time and it should be working on that time only. ठीक है, I will press Control Z. Okay, so this is the use of sculpt tool. ये smooth tool same है। फिर पॉइंट मुझे ऐसे स्मूथ करना रहेगा, एक पर्टिकुलर लेवल तक वो स्मूथ हो। ठीक है, सेम फंक्शन व्हेन वी प्रेस शिफ्ट।
कंट्रोल इज फॉर अपोजिट फंक्शन ऑफ द ब्रश, ठीक है। और रिवर्स फंक्शन, रिवर्स फंक्शन अगर हम बोलेंगे, इफ यू वांट अ टेक्निकल वर्ल्ड, इट इज अ रिवर्स। आपको एग्जाम के अंदर कैसे आएगा, व्हाट इज द रिवर्स फंक्शन फॉर स्कल्प्ट, वी कैन प्रोसेस द रिवर्स फंक्शन फॉर द स्कल्प्ट बाय प्रेसिंग कंट्रोल, ठीक है। फॉर एनी ब्रशेस, ठीक है, कोई ब्रश के अगर रिवर्स फंक्शन आपको चाहिए रहेगा, यू कैन प्रेस कंट्रोल। एंड शिफ्ट इज फॉर स्मूथिंग, कोई ब्रश अगर आप सिलेक्ट करोगे तो शिफ्ट प्रेस करने के बाद वो ऑटोमेटिकली स्मूथ होगा, ठीक है। प्रेसिंग द शिफ्ट यू कैन ऑटोमेटिकली स्मूथ द एरिया। नेक्स्ट, रिलैक्स। रिलैक्स इज ऑल्सो ऑलमोस्ट सिमिलर टू स्मूथ, ठीक है। अब जितना स्कल्प्ट किया है जितना से स्कल्प्ट करता हूँ, now I will do the relax. Some of the brushes will work on layers. Okay. First layer, I will create this layer. Yes. Study. ठीक है. Also, I will show you the function of this layer. ठीक है. ठीक है. ऐसे कुछ क्रिएट किया है मैंने. अभी इसका जो है ये लेयर के ऊपर क्रिएट किया है. ठीक है. स्टडी के लेयर के ऊपर. ऑल्सो आई हैव द स्ट्रेंथ ऑफ दिस लेयर. ठीक है. मतलब आपने क्रिएट करके रखा है लेकिन उसका स्ट्रेंथ आपको इतना नहीं चाहिए. आई विल असाइन अ 50% स्ट्रेंथ टू दिस. सी, मतलब उसका जो इफेक्ट है आपको सिर्फ 50% ही दिखना चाहिए. सो आई हैव क्रिएटेड 50%. 20% रहेगा. 20%. ठीक है. 100 रखना रहेगा. 100%. ठीक है. यू कैन डिसाइड द स्ट्रेंथ ऑफ दैट लेयर ऑल्सो. मतलब फोटोशॉप में कैसे ओपेसिटी था, ओपेसिटी मतलब उतना उसका ओपेसिटी या फिर ट्रांसपेरेंसी आप लोग कम ज्यादा कर सकते हो. ठीक है. सो वैसे टाइप में ही सेम यू कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्रश. ठीक है. ब्रश का स्ट्रेंथ आप लोग कम ज्यादा कर सकते हो. ठीक है. स्कल्पटिंग फ्रेंड स्टूडियो अगर जीरो रखोगे, जीरो रखता हूँ मैं इसको. On zero level, you will not see any of the sculpting work. ठीक है. So this is a sculpt layer. You can increase and decrease the strength of that layer. Next, what I will do, grab. ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है. ठीक है. ग्रैब. अब इसका मीनिंग क्या है, ग्रैब का मीनिंग क्या है, ये सारे टूल्स आपके मीनिंग के ऊपर ही वर्क होंगे अभी. ठीक है. ग्रैब, पिंच, फ्लैटन, फोमी, स्प्रे, रिपीट, इम्प्रिंट, वैक्स, स्क्रैप, फिल. सबके मीनिंग अगर आपको मालूम रहेंगे, या जो वर्ड्स उन्होंने बताए हैं वो मीनिंग मालूम रहेंगे, तो वो सब ब्रशेस वैसे ही टाइप में वर्क होते हैं. ठीक है. ग्रैब मतलब क्या रहेगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रैब. टू होल्ड और कैच. उसको होल्ड करना है और कैच करना है. ठीक है. तो अभी सेम फंक्शन भी, इसके ऊपर भी सेम फंक्शन आपका वर्क होगा.
इस पे से आपको दिखाता हूँ मैं। ऑल्सो ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट्स आर यूज्ड फॉर इंक्रीज एंड डिक्रीजिंग द ब्रश साइज, ठीक है। ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स या फिर बॉक्स ब्रैकेट्स। एम, इंक्रीज एंड डिक्रीज द ब्रश स्ट्रेंथ। ठीक है, ब्रश स्ट्रेंथ। ग्रैब। ठीक है, आई हैव ग्रैब इट एंड आई एम पुलिंग इट। ठीक है, टू होल्ड एंड टू मूव इट। इसको मैं पकड़ूंगा और खींचूंगा ऐसे, ग्रैब। ठीक है, दिस इज द फंक्शन ऑफ ग्रैब। ठीक है, समझ में आ गया ग्रैब। इसको अगर शिफ्ट प्रेस करोगे तो ये स्मूथ भी होगा, ग्रैब किया हुआ पार्ट स्मूथ भी होगा। ठीक है, अप टू सम एक्सटेंट। स्मूथ। ठीक है, स्मूथ। व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट इज पिंच। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिंच? बताओ, ये पिंच का मीनिंग क्या रहेगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिंच? पिंचिंग। टू स्क्वीज। हाँ, बोल सकते हैं हम लोग, टू स्क्वीज। आधी खायचो ना आपण, सेम पिंच सेम पिंच सेम पिंच। पॉइंट आउट। पॉइंट आउट असं नाही म्हणू शकत. तरी पण पिंच म्हणजे कसं, आपण एक असं पॉइंट क्रिएट करतो. हा, इन दॅट सेन्स यू कॅन टेल इट एज होल्डिंग बिटवीन टू फिंगर्स. पिंचिंग. पिंचिंग म्हणजे पिंच आपण काढतो तेव्हा कसं, वी स्क्वीज, वी स्क्वीज इट और वी कैन क्रिएट अ पॉइंट यूजिंग दैट. ठीक है, मतलब इट डिपेंड्स अपॉन द फंक्शन. जैसे आप लोग उसको पिंच करोगे उसके हिसाब से वो क्रिएट होगा. सेम विल बी द फंक्शन फॉर पिंचिंग ब्रश. सी, आई एम पिंचिंग दिस. जितना उसके ऊपर मूव करोगे कर्सर उतना वो पिंच होगा. कॉम्प्रेसिंग, स्क्वीजिंग, जैसे पॉइंट क्रिएट होगा. शार्पली, हाँ, गुड. ठीक है, मतलब उसको शार्प करना रहेगा आपको या फिर पिंच, यू कैन यूज दिस पिंच फंक्शन. ठीक है, आई एम एडिंग शार्पनेस टू दिस. लेकिन आपका मेश भी वैसे खराब हो रहा है, वो भी देखो आप लोग. ठीक है, ज्यादा भी आपको ऐसे शार्प नहीं करना है. अगर रिक्वायर्ड है तभी करो. उसके बाद में शिफ्ट स्मूथ करोगे, स्मूथ भी हो जाएगा तो सम लेवल. ठीक है, सी, पिंच, पिंच ब्रश. नेक्स्ट, फ्लैटन. नाउ व्हाट इज द यूज फ्लैटन? व्हाट इज द फ्लैटन? मराठी में बोलेगे तो भी चलेगा, वैसे कुछ प्रॉब्लेम नाही आहे. मराठीत सांगितलं, हिंदीत सांगितलं तरी चालेल. कारण हे फक्त आपल्याला काय करायचं, आपल्याला अर्थ माहिती पाहिजे त्या गोष्टीचं. उसका अपने को मीनिंग मालूम चाहिए कि वो ब्रश काय के लिए यूज होता है और कौन से फंक्शन का.
आपको ऐसे ही कुछ भी पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर ही, ठीक है। इफ यू वांट टू क्रिएट अ सरफेस और इफ यू वांट टू क्रिएट अ पॉइंट टुवर्ड्स एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट, देन व्हिच ब्रश यू विल यूज। पॉइंट बनाना रहेगा तो आपको मीनिंग याद रहना चाहिए। अरे पॉइंट बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते थे, वी हैव टू पिंच इट, सो वी यूज द पिंच ब्रश। अभी यहाँ पे फ्लैटन का मीनिंग क्या रहेगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लैटन? प्लेन कराएगा, ठीक है, टू मेक द प्लेन सरफेस। वैसे ही ये सेम फ्लैटन का फ्लैट करने के लिए, ये फ्लैट करना है यहाँ पे, विल यूज दिस फ्लैट, तब तक कराएगा। ये क्लिक करके आपको, यू हैव टू मूव योर कर्सर ऑन द ऑब्जेक्ट, ठीक है, सी फ्लैट, फ्लैटन, दिस इज द यूज ऑफ फ्लैटन ब्रश, ठीक है। अब ये बाकी के ब्रशेस मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दिखाता हूँ। जस्ट रिमेंबर व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्रश एंड व्हाट इज द यूज ऑफ दैट ब्रश। नेम के अंदर ही उसका मीनिंग है और मीनिंग के अंदर ही उसका नेम है, ठीक है। ऐसे कुछ ये क्रिएट होगा। अब ये स्टडी के ऊपर किया है मैंने, जीरो, चला गया पूरा, ठीक है। मेरे पास लेयर यहाँ पे वैसे ही है, पूरा फंक्शन मैंने ऑफ कर दिया है इसे। तो ऑब्टेन इट इन न्यूट्रल पोजीशन, आप इसको डिलीट भी कर सकते हो, राइट क्लिक, डिलीट सिलेक्टेड, हो गया, चला गया पूरा फंक्शन, ठीक है। क्लियर विद दिस एवरीवन? डाउट्स? डाउट्स इन द सॉफ्टवेयर? अगर कोई फंक्शन समझ में नहीं आया है, कोई शॉर्टकट समझ में नहीं आया है, एकदम ही इजी सॉफ्टवेयर है, इसमें ज्यादा कुछ ये नहीं है, माया के जैसा इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, कोई भी सॉफ्टवेयर के जैसा कॉम्प्लेक्स नहीं है, एकदम इजी सॉफ्टवेयर है, बहुत ही इजी, ठीक है। सिर्फ आप लोग जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे क्लियर होता जाएगा। save your attendance। ठीक है, चलो, यू कैन लीव, प्रैक्टिस, लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट्स, चलो बाय। निखिल, झुकने का निखिल, उसे